का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारा YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अर्थात कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन लोक आस्था का महापर्व अर्थात छठ पूजा जो है आज के दिन प्रारंभ होती है। वस्तुतः यह 4 दिनों का महापर्व है। नहाए खाए, फिर उसके बाद संझवत, फिर उसके बाद जो है एक दिन का सायंकालीन अर्घ और उसके पश्चात प्रातःकालीन अर्घ, इन सभी को मिलाकर के 4 दिन का यह महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्तर भारत में और बिहार में इत्यादि समस्त प्रांतों में मनाया जाता है। यहाँ तक कि इस पर्व का इतना महात्म्य है कि यह विदेशों में भी समुद्र के तटों पर या तालाब के किनारे या जहाँ पर भी जलाशय का स्रोत होता है वहाँ पर इस पर्व को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का पेंडिंग काल चल रहा है, तो उस सभी को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने स्वयं ही घर पर एक कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है और पीछे हमारे घर के सभी सदस्य बैठे हुए हैं, माता है, पत्नी है, सभी लोग बैठे हुए हैं। कोरोना के कारण घाट पर जाना संभव नहीं हो पाया, तो उस कारण से घर पर ही इस प्रकार का आयोजन किया गया। वस्तुतः कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन स्कंद माता अर्थात षष्ठी देवी का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है और इनको स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण इत्यादि में इनका वर्णन विशेष रूप से प्राप्त होता है। इनको कात्यायनी भी कहा जाता है और यह प्रकृति के षष्ठ अंश से अर्थात छठे अंश से यह समुद्भूत हैं। इस कारण से इनको षष्ठी देवी मुख्य रूप से कहा जाता है। यह षष्ठी देवी मुख्य रूप से बालकों के रक्षार्थ इनकी पूजा की जाती है, अर्थात जिसके घर में संततियां नहीं है वह दंपति मुख्य रूप से इसका पूजन करते हैं। महिलाएं दिन भर व्रत रहती हैं, कदाचित पुरुष भी व्रत रखते हैं। कोई उनकी मनोकामना होती है तो उस मनोकामना की पूर्ति हेतु तो यह बालकों के रक्षार्थ, जैसा आप सभी जानते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो षष्ठी और बरही का कार्यक्रम किया जाता है, तो उसका उसी का यह एक व्यापक रूप है जो षष्ठी देवी प्रत्येक घरों में पूजी जाती है। वस्तुतः यह केवल उत्तर भारत का पर्व नहीं है, यह पर्व पूरे देश का है, नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का और पूरे विश्व का है, क्योंकि जन्म लेने वाले बालकों के पश्चात छठे दिन या 12वें दिन षष्ठी देवी का पूजन होता ही है। तो उसी षष्ठी देवी का यह बृहद रूप या स्कंद माता जो षष्ठ अंश है प्रकृति की, उन्हीं के पूजन का विधान किया जाता है। तो यह मनोरम तालाब बनाया गया है और आप जो लोकगीत होती है, लोकगीत की जो परंपरा दिखाई पड़ती है, प्रायः एक ही लोकगीत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिपादित होता है। तो जो पीछे आपको सुनाई दे रहा होगा वो पीछे चल ही रहा है। तो आइए इस लोक पर्व का हम श्रवण करें और षष्ठी देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में मंगल कामना वितरित करें। जय हो छठी मैया।